हाँ जी, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य हिंदी आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 में सामान्य हिंदी जवाब प्रश्न पत्र 4 की बात कर रहे थे। मुख्य परीक्षा आज से ठीक 27 दिन बाद आयोजित होगी। यानी आपका जो पेपर 4 है वो 18 जून को आज से ठीक 27 दिन बाद आयोजित होने जा रहा है। और उसमें आपके जो लेखन भाग है वो 70 अंक का जो लेखन भाग है वो देखने को मिलता है। यदि उसमें से अनुवाद का भाग हटा दिया जाए तो 60 अंक का जो लेखन भाग है बे और से ये देखने को मिलता है। और इसी कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्यालय आदेश की। यानी कार्यालय आदेश क्या होता है, कार्यालय आदेश का प्रयोग किन के लिए किया जाता है और कार्यालय आदेश को लिखते समय सामान्य किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कार्यालय आदेश के जो आधिकारिक जो प्रारूप है वो कैसा है और उसको लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। या फिर मैं यूँ कहूँ तो कार्यालय आदेश में हमें लिखते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप भी वही गलती कर रहे हैं जो लगातार वृत्ति करते आ रहे हैं तो आज ये वीडियो सेशन कंप्लीट देखिए। आपके जो अधिकतर इससे रिलेटेड जो संशय है वो दूर करने का प्रयास है, वो करने की मैं कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करेंगे कार्यालय आदेश की। इससे पहले हमने पत्र लेखन में सामान्य कार्यालय पत्र की बात कर ली है, उसका वीडियो ये विस्तृत वीडियो है। इसमें आपको आपके जो पत्र लेखन है इसकी एक एक मैं कहूँ तो जो बात है वो सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए बताई गई है। तो मैं ये कहूँगा कि यदि आपने सामान्य कार्यालय पत्र का वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य एक बार, आप चाहो तो इसकी 2 की स्पीड में भी देखें, लेकिन अवश्य एक बार देखें, उसके बाद आप जो कार्यालय आदेश का वीडियो देखें। ठीक है, और इससे पहले हमने जो 2 टॉपिक है लेखन भाग बह के संस्कृतिकरण और पलवन यानी भाव विस्तार के जो टॉपिक हैं उनका वीडियोस अपलोड हमने ऑलरेडी कर दिया है। और आइए आज हम बात करते हैं कार्यालय आदेश की। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कार्यालय आदेश क्या है और कार्यालय आदेश वो किन के लिए प्रयोग किया जाता है और कौन कौन सी ऐसी सामान्य बातें हैं जिनको आप में ध्यान में रखना चाहिए और इसको लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी लिखते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात है निकल कर ये आती है कि सिविल सेवा के अभ्यर्थी ही क्या करना चाहिए या तो वो बेखूबी जानता है लेकिन ये नहीं जानता कि इसमें क्या नहीं करना चाहिए। यानी क्या करना चाहिए, यानी कार्यालय आदेश तो लिखना है तो उसमें वो अपना जो समय है वो तो जाया करता है, लेकिन किन बातों को है वो हमें इसमें नहीं करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। सिविल सेवा की जो परीक्षा है उसको देते समय आपको ये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कार्यालय आदेश क्या है। तो मैं आपसे कहूँ कि कार्यालय आदेश क्या है या कार्यालय आदेश किसे कहते हैं तो आप मुझे संस्कृत में इसकी परिभाषा क्या देंगे। तो मैं आपको कहूँ तो मैं मेरी भाषा में यदि बात करूँ तो कार्यालय आदेश में क्या होता है कि किसी भी कार्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों या अधिकारियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश को कार्यालय आदेश कहा जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि किसी भी कार्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश को कार्यालय आदेश कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से जो आपके जो प्रयोग है वो आते हैं, यानी कार्यालय आदेश हैं वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कार्यालय आदेश है वो किन किन के लिए जारी किया जाता है। तो सबसे बड़ी मतलब पहली बात यह है कि कार्यालय आदेश किसी जो कर्मचारी है उसकी नियुक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। नहीं, उसकी जो नियुक्ति है उसके आदेश को कार्यालय आदेश कहा जाएगा। और किसी कर्मचारी की अपनी पदोन्नति है वो भी कार्यालय आदेश के अंतर्गत आएगी। और यदि कोई कर्मचारी अपनी स्वैच्छिक इच्छा से कोई अवकाश स्वीकृत करवाना चाहता है तो वो भी कार्यालय आदेश के द्वारा ही उसका अवकाश स्वीकृत होगा। और
जो कर्मचारी कार्यरत है उसके स्थानांतरण जो प्रतिनियुक्ति है वो भी कार्यालय आदेश के द्वारा आपकी जारी की जाती है। ठीक है। और कार्य संचालन संबंधी जो सामान्य नियम एवं प्रक्रिया है उसकी सूचनाओं के लिए भी आपके कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। यानी जो कार्यालय आदेश है इसका प्रयोग नियुक्ति, पदोन्नति, अर्जित अवकाश स्वीकृति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति और कार्य संचालन संबंधी सूचनाओं को जारी करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि कार्यालय आदेश में ध्यान देने योग्य सामान्य बातें, यानी आपको कार्यालय आदेश लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी जो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि कार्यालय का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा ही कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। यदि मैं बात करूँ मैं ये कहूँगा कि यदि किसी विश्वविद्यालय में कोई भी परिवर्तन होता है तो वो जो कुलपति के इच्छानुसार ही होता है। यानी जो कुलपति का आदेश होता है उसके अनुसार होता है। यानी उसके जो पाठ्यक्रम है या फिर उसके विभिन्न जो कार्यक्रम है उसके बारे में यदि हम बात करें, और यदि हम बात करें जिले के अंतर्गत बात करें तो इसमें यदि कोई आदेश निकाला जाता है वो आपके जिला कलेक्टर के द्वारा ही जारी किया जाता है। यानी जो कार्यालय का अध्यक्ष होता है उसके द्वारा ही अपने जो अधीनस्थ है जो कर्मचारी है या फिर उसका जो अधिकार क्षेत्र के लिए आदेश जारी किया जाता है। उसके जो अधिकार क्षेत्र में कार्य संपन्न करवाने या फिर सूचना चाहने या फिर सूचना भेजने या फिर मैं कहूँ तो कोई स्थानांतरण है, प्रतिनियुक्ति है या फिर मैं कहूँ तो किसी का अवकाश स्वीकृत करना हो गया हो या फिर जो पदोन्नति है, नियुक्ति है, ये सारे ही उससे जो कार्यालय है या फिर उस विभाग है उसका जो अध्यक्ष है यानी उसका जो उच्चस्थ अधिकारी है उसके आदेश द्वारा ही संभव हो पाता है। ठीक है। ये तो हमने बात कर ली कि कार्यालय आदेश वो उसके अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाता है जिसके क्षेत्र में कार्यालय के कार्मिक या कार्यालय संबंधित व्यक्ति आते हैं। अब बात आता है कि यहाँ पर कार्यालय आदेश में शीर्षक के रूप में कार्यालय आदेश लिखा जाता है। यानी जो सामान्य कार्यालय पत्र है उसमें ये नहीं लिखा जाता कि सामान्य कार्यालय पत्र, यानी ये शीर्षक नहीं लिखा जाता है। जबकि कार्यालय आदेश में शीर्षक के रूप में है मैं कहूँ तो कार्यालय आदेश गहरे शब्दों में बीचों बीच में लिखा जाता है। जो सरकार कार्यालय का नाम है, पता, पत्र क्रमांक और दिनांक के बाद वाली लाइन के मध्य लिखा जाता है। मैं यदि बात करूँ तो आपका जो 4 नंबर पॉइंट होगा वो आपका कार्यालय आदेश होगा। यानी सबसे पहले 1 नंबर पर हम जब पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सरकार का नाम। सबसे पहले हम लिखते हैं सरकार का नाम और उसके बाद में जो कार्यालय है या फिर विभाग है उसका नाम लिखते हैं और नंबर 3 पर हम लिखते हैं पत्र क्रमांक या जो पत्र क्रमांक लिखते हैं पेज के बाईं ओर और पेज के जो कि दाहिने ओर, यानी जो आपका कॉपी का जो पृष्ठ है उसके बाईं ओर तो लिखेंगे पत्र क्रमांक और उसी लाइन में जो कि दाहिने ओर हम लिखेंगे दिनांक। और यदि विभाग का नाम आता है ऊपर तो विभाग के नाम की स्थिति में जो स्थान का नाम है ये अपने दिनांक से पहले लगाया जाता है, फिर कोमा लगाया जाता है और फिर जो दिनांक है वो लिखी जाती है। और उसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट वाली लाइन है उसमें मध्य में गहरे काले अक्षरों में कार्यालय आदेश शब्द लिखा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि जो कार्यालय आदेश है, कार्यालय आदेश को लिखते समय संबोधन और स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं होता है। तो हमने जब सामान्य कार्यालय पत्र लिखा था उस टाइम में हमने बात की थी कि जो सामान्य कार्यालय पत्र है उसमें भी यदि उच्चस्थ अधिकारी है वो निम्नस्थ को पत्र लिख रहा है तो उसमें वो कभी भी संबोधन और स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं करेगा। जबकि यदि समान कक्ष या फिर अधीनस्थ अधिकारी द्वारा उच्चस्थ अधिकारी को यदि कोई कार्यालय पत्र लिखा जा रहा है तो उसमें
संबोधन और स्वनिर्देश का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। तो यहाँ पर कार्यालय आदेश में बात करूँ तो कार्यालय का अध्यक्ष है वो अपने अधिकार क्षेत्र में या जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके लिए आदेश जारी करता है। तो इसका मतलब, इसका सीधा सा अर्थ यही है कि यहाँ पर संबोधन और स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो आदेश है वो उच्चस्थ अधिकारी के द्वारा अपने निम्नस्थ अधिकारी के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, ये हमने बात कर ली। और साथ ही और ये मैं यदि बात करूँ तो कार्यालय आदेश है वो एक से अधिक व्यक्तियों के लिए भी भेजा जा सकता है, इसलिए भी वहाँ जो संबोधन है उसका प्रयोग नहीं किया जाता। और बात करें भाषा एवं शैली की, ठीक है, तो जो कार्यालय आदेश है उसकी भाषा हमेशा औपचारिक होती है, औपचारिक एवं जो निर्देशात्मक होती है। यानी कार्यालय आदेश की जो भाषा है वो औपचारिक और आपकी कैसी होगी, जो निर्देशात्मक होगी, एवं जो भाषा शैली है वो सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा। अन्य कार्यालय आदेश है वो हमेशा अन्य पुरुष शैली में ही आपका लिखा जाएगा। किसमें? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा। और जो जिसकी भाषा है वो हमेशा औपचारिक और निर्देशात्मक रहेगी। उसके बाद में हम बात करें तो इसकी जो प्रतिलिपि है, यह प्रतिलिपि नियुक्ति, पदोन्नति, कार्यभार एवं अवकाश जो संबंधी आदेश है उनमें एक प्रतिलिपि आपको सदैव जो संस्थापन शाखा है उसको देनी होती है। यानी जो कार्यालय आदेश जारी करते हो तो कार्यालय आदेश में क्या होता है कि यदि कोई नियुक्ति का है या फिर नियुक्ति, पदोन्नति, कार्यभार एवं अवकाश से संबंधित आदेश यदि आप जारी करते हो तो उसकी एक प्रतिलिपि है आप जिस जो कर्मचारी के लिए जारी कर रहे हो उसकी जो संस्थापन शाखा है उसको आपको अवश्य भेजनी होती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये जो बातें हमने अभी बताई हैं ये सामान्य कार्यालय पत्र से थोड़ी सी भिन्न है, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी अलग से बात कर ली। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम बात करेंगे जो अभी आइए बात करते हैं जो सामान्य कार्यालय पत्र है इसका जो प्रारूप है, आधिकारिक जो प्रारूप है वो क्या होना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले हमने जो पेज है इसके मध्य में लिखा है सरकार का नाम। नंबर 1 पर क्या आएगा? सरकार का नाम। यदि कार्यालय आदेश है वो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है तो वहाँ पर भारत सरकार का नाम आएगा, और यदि राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया जा रहा है तो यहाँ पर राजस्थान सरकार का नाम यहाँ देखने को मिलेगा। नंबर 2 पर यह होगा जो जारीकर्ता पदाधिकारी है उसके कार्यालय का नाम और स्थान आएगा। यानी नंबर 2 पर है जो जारीकर्ता पदाधिकारी है उसके कार्यालय का नाम व स्थान आएगा। यदि विभाग है तो उस स्थिति में विभाग का नाम नंबर 2 पर आएगा। उसके बाद में नंबर 3 पर बात करें तो नंबर 3 पर जो पत्र क्रमांक है वो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? पत्र क्रमांक। और पत्र क्रमांक हमेशा आपके जो पेज की बाईं ओर से आरंभ किया जाएगा। यानी ये जो पेज है या आप जो देख पा रहे हो ये जो पेज है इस पेज के बाईं ओर से यहाँ से जो पत्र क्रमांक है ये लिखा जाएगा। और पत्र क्रमांक जब लगाते हैं तो उस समय यानी आपके जो जारीकर्ता पदाधिकारी है उसके कार्यालय के आद्य अक्षर, या यदि विभाग है तो उस स्थिति में विभाग का आद्य अक्षर, उसके बाद में स्थान का आद्य अक्षर, और उसके बाद में जो वर्ष है वो लिखा जाएगा, और उसके बाद में आपके जो संख्या है पत्र क्रमांक है वो लिखा जाएगा। यानी आपको इस प्रकार से लिखने का काम करना है। ठीक है, अब बात आती है कि पत्र क्रमांक लगाने के बाद में जो दिनांक है वो उसी लाइन में, ठीक उसी लाइन में जिस लाइन में आपने पत्र क्रमांक लगाया है ठीक उसी लाइन के जो दाहिनी ओर आपको दिनांक लिखना है। क्या लिखना है? दिनांक। यहाँ पर जो अभ्यर्थी है वो एक गलती करने का काम करते हैं कि जो दिनांक तो लिख देते हैं लेकिन ये जो दिनांक शब्द है इसका प्रयोग नहीं करते, यानी इसको नहीं लिखते हैं और सीधा लिखेंगे क्या? 18 जून। क्या लिखेंगे? 18 जून 2025। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको ये जो दिनांक है ये लिखो तो आपको इस प्रकार लिखना है कि पहले आपको लिखना है दिनांक,
फिर 18 जून 2025, इस प्रकार से आपको लिखने का काम है जो करना है। ठीक है, उसके जस्ट बाद में नंबर 4 पर जो अगली लाइन है, उस लाइन के मध्य में आपको थोड़ा सा जो गहरे अक्षरों में क्या लिखना है, कार्यालय आदेश नाम लिखना है। यानी आपने 1 नंबर पर सरकार का नाम लिखा, 2 नंबर पर जारीकर्ता पदाधिकारी के कार्यालय का नाम या फिर विभाग का नाम और कार्यालय का नाम और स्थान लिखा। नंबर 3 पर आपने पत्र क्रमांक और जो आपने लिखी जो दिनांक लिखा। और नंबर 4 पर ठीक नेक्स्ट वाली लाइन में नंबर 4 पर आपने पेज के ठीक मध्य में कार्यालय आदेश थोड़े गहरे अक्षरों में आपको लिखना है। और उसके बाद में जो आदेश की विषय वस्तु विवरण है वो लिखने का काम आपको करना है। क्या करना है, नंबर 5 पर आपको आदेश की विषय वस्तु विवरण है वो लिखने का काम करना है। ठीक है, और आदेश की विषय वस्तु एवं विवरण लिखने के बाद में है, आदेश की विषय वस्तु एवं विवरण लिखने के बाद में है आपको पेज के ठीक आपके दाईं ओर क्या करना है, पेज के ठीक दाईं ओर आपको लिखना है राज्यपाल की आज्ञा से। यानी जो आदेश है वो सारे ही आदेश राज्यपाल की आज्ञा से ही जारी किए जाते हैं। ठीक है, जो राजस्थान सरकार के द्वारा है के अधीन आ रहे हैं वो राज्यपाल की आज्ञा से जारी होंगे, और जो भारत सरकार के अधीन आ रहे हैं उसमें आपको राष्ट्रपति की आज्ञा से लिखना है। आपको क्या लिखना है, राष्ट्रपति की आज्ञा से, जो भारत सरकार के अधीन आ रहे हैं, और जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं उसमें राज्यपाल की आज्ञा से लिखा जाएगा। तो उसमें आदेश की विषय वस्तु नंबर 5 पर लिखा, और 6 नंबर पर है आपको क्या लिखना है, राज्यपाल की आज्ञा से ही, राज्यपाल की आज्ञा से ही। ये आपको आदेश की विषय वस्तु के बाद में ठीक नेक्स्ट वाली लाइन में है, ठीक नेक्स्ट वाली लाइन में है पेज के दाहिने और आपको लिखना है राज्यपाल की आज्ञा से ही। उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में जो जारीकर्ता पदाधिकारी है उसके हस्ताक्षर करने हैं आपको, और उस हस्ताक्षर के जस्ट नीचे वाली लाइन में यानी अगली लाइन में है उसके नीचे ही आपको जारीकर्ता का नाम कोष्टक में लिखना है। यानी जारीकर्ता का नाम है वो कोष्टक में लिखना है, और उससे जस्ट नीचे वाली लाइन है उसमें आपको जो पदनाम एवं स्थान लिखना है। क्या है, जो जारीकर्ता अधिकारी है उसका पदनाम और स्थान लिखने का काम करना है। ठीक है, तो ये हमने कार्यालय जो आदेश है इसकी बात कर ली। अब क्या है कि यदि कार्यालय आदेश में है आपको प्रतिलिपि भेजना है, तो प्रतिलिपि भेजने की स्थिति में है हम प्रतिलिपि भेजने से पूर्व क्या करेंगे, एक बार फिर से पत्र क्रमांक और जो दिनांक है वो लिखने का काम करेंगे। क्या करेंगे, एक बार फिर से पत्र क्रमांक और जो दिनांक है वो लिखने का काम करेंगे। तो हम सबसे पहले जो ऊपर लिखा है वही कार्यालय के आद्य अक्षर या फिर विभाग के आद्य अक्षर, स्थान के आद्य अक्षर, फिर वर्ष, फिर आप जो क्रमांक ऊपर लिखा है, यदि आपने ऊपर यहाँ पर मैं बात करूँ क्रमांक 108 लिखा है तो यहाँ पर आपको क्रमांक लिखा जाएगा 109, यानी ठीक इससे अगला क्रमांक वो लिखा जाएगा। और फिर आप जितनी प्रतिलिपि भेज रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसमें यहाँ पर अंकित की जाएगी। या आपने जो कि 5 क्रम जो प्रतिलिपि लगा रखी हैं उसमें 5 नंबर पर आपने लिखा है रक्षित पत्रावली या आरक्षित पत्रावली। तो हम यहाँ क्या करेंगे 109, 10, 11 और 12। अब आप कहोगे यहाँ पर हो रही है जो 13 और आप लिख रहे हो 12, तो मैं ये कहूँगा कि 112 तक ही जो इसकी गिनती की जाएगी, क्योंकि जो आरक्षित पत्रावली है या फिर जो रक्षित पत्रावली है वो उसी कार्यालय के अधीन रक्षित रहती है, यानी उसी कार्यालय के लिए होती है जो कार्यालय ये आदेश जारी करता है, इसलिए इसकी गिनती नहीं की जाती है। इसलिए यहाँ पर जो ऊपर क्रमांक लिखा है उससे नेक्स्ट से स्टार्ट होगा और इसमें जो रक्षित पत्रावली है उसकी गिनती नहीं होगी। अब बात आती है कि जो प्रतिलिपि सर हम भेजते हैं तो उसका जो क्रम है वो क्या होना चाहिए। तो हमने सामान्य जो कार्यालय आदेश है उसमें मैंने आपको अवगत करवाया था कि जो प्रतिलिपि भेजने का जो क्रम है वो सदैव उच्चस्थ अधिकारी से निम्नस्थ अधिकारी की ओर होगा, यानी उच्चस्थ से निम्नस्थ अधिकारी की ओर होगा। यानी यहाँ पर सबसे पहले यदि हम बात करें तो आप
मुख्यमंत्री आएगा, तो उसके बाद में आपका जो मुख्य सचिव आएगा, और उसके बाद में यदि संभागीय आयुक्त है तो वो आएगा, और उसके बाद में यदि आपको जिला कलेक्टर है तो वो आएगा, उसके बाद में एसडीएम है तो एसडीएम आएगा, और उसके बाद में आपके कोई स्कूल हैं, यानी आपने किसी स्कूल के लिए जारी किया है तो उस स्कूल का जो प्रधानाचार्य है उसके लिए आएगा, और फिर उसके यदि किसी कार्मिक के लिए जारी किया है तो उसके बाद में जो कार्मिक है उसका नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद में उस कार्मिक को भेजा जाएगा, और अंत में आपका आएगा रक्षित पत्रावली, ठीक है। तो ये इस प्रकार से रहता है इसका जो क्रम, यानी उच्चस्थ से जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उसकी ओर ये जो क्रम है ये रहता है। और प्रतिलिपि भेजने के बाद में है, यानी प्रतिलिपि भेजने के बाद में है आपको क्या करना है, उसके जस्ट बाद में प्रतिलिपि भेजने के बाद में है जो अगली लाइन है, अगली लाइन में है आपको जो कि दाहिनी ओर से है, दाहिनी ओर है आपको जो कि जारीकर्ता के हस्ताक्षर करने हैं और उसके नीचे पदनाम लिखना है, यानी ये जो आदेश जारी किया है उसके हस्ताक्षर करना है और उसके बाद में पदनाम लिखने का काम करना है। आइए अब हम देखेंगे कि जो कार्यालय आदेश है उसको लिखा कैसे जाता है। मैं एक आपके सामने जो उदाहरण लेकर आया हूँ, जो सवाल है वो लेकर आया और इसको अपन हल करेंगे और जानेंगे कि इसको लिखना आपको कैसे है, ठीक है। यहाँ पर है हमारी जो सामान्य हिंदी की अभ्यास पुस्तिका है, उस अभ्यास पुस्तिका का कार्यालय आदेश का पहला प्रश्न है, यानी हमने इसमें कार्यालय आदेश के कुल 10 प्रश्न है वो दे रखे हैं आपको अभ्यास के लिए, यानी इतना इनफ है। आप यदि एक कार्यालय आदेश के यानी एक जो प्रारूप के उसके 10 जो सवाल यदि कर लेते हो तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं दिक्कत आने वाली है। तो उसमें आपको अभ्यास के लिए खूब हमने सवाल दे रखे हैं, खूब सवाल दे रखे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप इतना कर लो, मेरा मानना है कि इनफ है, आप आराम से एग्जाम में लिख के आ जाओगे, खूब लिख के आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ जो प्रश्न था इसमें लिखा गया है कि उपखंड अधिकारी फलोदी जोधपुर की ओर से ही किसी कार्मिक का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने का कार्यालय आदेश जारी कीजिए। जो उपखंड अधिकारी फलोदी है, फलोदी जोधपुर की ओर से आपको किसी कार्मिक का उपार्जित अवकाश स्वीकृति करने का कार्यालय आदेश जारी करना है, यानी उपखंड अधिकारी की ओर से ये जो है कार्यालय आदेश जारी करना है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर पे क्या करने वाले हैं, सरकार का नाम लिखेंगे। तो हमने सरकार का नाम क्या लिखा, राजस्थान सरकार। उसके बाद में नंबर 2 पर हमने क्या बात की कि जो जारी करता है उसकी कार्यालय का नाम व पता लिखना है, तो कार्यालय उपखंड अधिकारी फलोदी जोधपुर लिख दिया। अब नंबर 3 पर है क्या आता है, जो कि पत्र क्रमांक और जो दिनांक लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा पत्र क्रमांक, पत्र क्रमांक के बाद में उपखंड अधिकारी है तो उप बिंदु अधि बिंदु, उसके बाद में स्थान का नाम है जो कि स्थान का नाम है फलोदी। तो ये लाइन यहाँ बीच में आएगी और फिर आपको लिख देना फलोदी, जो फे है ये लिखो तो भी ठीक है और फे लो करो तो भी ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में फिर लाइन आएगी और आएगा विविध, यानी ये अनुभाग है। उसके बाद में वर्ष लिखा गया है और उसके जस्ट बाद में जो कि पत्र का क्रमांक है, यहाँ पर आपको क्रमांक देखने को लिखा है हमने 355, या फिर इसमें हम अपने मन चाहे हिसाब से लिख सकते हैं, नहीं इसमें हम 11 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, या फिर 25 भी लिख सकते हैं, यानी कुछ भी लिख सकते हैं जो पत्र क्रमांक, ठीक है। लेकिन ठीक है ये ध्यान रखना है कि जो जब प्रतिलिपि भेजते हैं उससे पहले जब पत्र क्रमांक लिखते हैं तो वो इसके जस्ट जो आगे से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब हमने पत्र क्रमांक लगा दिया नंबर 3 पर। अब पत्र क्रमांक लगाया उसी लाइन में, पत्र क्रमांक हमने लगाया कहाँ पर, पत्र क्रमांक हमने पेज के बाईं ओर से लिखा। अब उसी लाइन में पेज की दाईं ओर, उसी लाइन में पेज के दाईं ओर हम क्या लिखेंगे, दिनांक, और इसको दिनांक को लिखेंगे कैसे, जैसे यहाँ लिखा है 18 मई 2025, यानी आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तो 19 मई हो गई है, रात्रि को 2:53 हो रहे हैं, जबकि ये कंटेंट है ये 18 मई को मेड किया गया, तो लिखा गया 18 मई 2025। यहाँ पर जो लिखने का आपका जो तरीका है कुछ ऐसा भी रहता है कि जो कुछ अभ्यर्थी है वो ऐसे लिख देते हैं 18/5/2025, या फिर कुछ अभ्यर्थी वो ऐसे भी लिखते हैं 18
5/2025। तो मैं यह आपको अवगत करवाना चाहूँगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। और राइट होने की बात करूँ तो ये आपके राइट होने का काम करेगा। यानी आपको लिखना है 18 मई 2025, यानी इस प्रकार से ये आपकी जो दिनांक है वो लिखी जाएगी। अब नंबर 4 पर आपको जो कार्यालय आदेश है वो लिखना है, और ये पत्र क्रमांक से जस्ट नीचे वाली लाइन में पेज के मध्य में लिखना है कार्यालय आदेश। और इनको आपको थोड़े से गहरे शब्दों में लिखना है, गहरे शब्दों में, यानी इसको थोड़ा बोल्ड करना है। आपको गहरे शब्दों में लिखना है कार्यालय आदेश। क्या लिखना है? कार्यालय आदेश। यहाँ आप देख पा रहे हो जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है, जो बाकी जो शब्द हैं उनसे जो कार्यालय आदेश है वो शब्द गहरा लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ आप अच्छे से देख पा रहे हो, तो कार्यालय आदेश। अब यहाँ पर कहा गया था कि किसी कार्मिक का उपार्जित अवकाश स्वीकृति करने का कार्यालय आदेश जारी करना है। अब यहाँ पर यह आदेश जारी करना है, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा श्री च जय। यानी हम किसी का नाम लिखने के बजाय हमें जो काल्पनिक नाम के रूप में लिखना है, तो हम च से जय या टे डे या कह गए या एबे से ही प्रयोग करेंगे। ये ज़्यादा बेटर है कि किसी के नाम की बजाय, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख रहे हैं श्री च से जय। वरिष्ठ लिपिक का दिनांक है 20 मई 2025 से ही 31 मई 2025 तक कुल 12 दिवस का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। कुल 12 दिवस का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यह आपका हो गया मध्य भाग नंबर 5 पर। अब ठीक उसी पेज के दाहिने ओर अब हम क्या करेंगे? जारीकर्ता के हस्ताक्षर करेंगे। क्या करेंगे? जारीकर्ता के हस्ताक्षर है वो करने का काम करेंगे। यहाँ पर जारीकर्ता के हस्ताक्षर करने का काम करेंगे। तो मैं यहाँ कहूँगा कि यहाँ इन्होंने लिखा है च से जय, ये हस्ताक्षर है और ये नाम है। नाम लिखा किस में जाएगा? नाम सदैव आपके जो कि कोष्टक में लिखा जाएगा। तो कोष्टक में लिखा है च से जय और नीचे पदनाम है उपखंड अधिकारी फलोदी, उपखंड अधिकारी उमा फलोदी। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आगे बात करें तो जब आपको इसकी प्रतिलिपि भेजना है, यानी इसने उपार्जित अवकाश किसी कार्मिक ने लिया है, तो इसकी जो संस्थापन शाखा है उसको भी इसकी सूचना होनी चाहिए। और इसकी एक प्रतिलिपि हमने जिस कार्मिक को उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया है उसको भी एक कॉपी भेजनी है। तो मैं कहूँ तो यहाँ आप जो कि जो 2 प्रतिलिपि है यहाँ पर भेजने का काम होगा। एक तो उससे पहले जो प्रतिलिपि है वो भेजते हैं, उससे पहले हमें सदैव एक बात का ध्यान रखना है कि प्रतिलिपि भेजने से पूर्व एक बार फिर से पत्र क्रमांक और जो दिनांक है ये लिखा जाएगा। तो हम सेम जो ऊपर लिखा है उसी प्रकार से लिखेंगे। पत्र क्रमांक उप अधिफ है विविध 2025 यानी वर्ष लगा दिया 356-358, यानी ऊपर लिखा था 355, यानी जो पत्र क्रमांक है वो 355 लिखा था और इससे ठीक आगे का हम लिखेंगे। तो यह होगा 355 से यानी 356 से 357, नहीं 58 ये या नहीं होगा 356 से 57, क्योंकि जो आरक्षित प्रति है उसकी कभी गिनती नहीं की जाती। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी आपके जो टाइपिस्ट है उन्होंने मिस्टेक कर दी है, वो भी आपकी तरह ही है, तो उन्होंने भी यहाँ गलती कर दी, लेकिन आपको नहीं करनी है। तो हमने अभी क्या कहा था कि क्या आप भी वही गलती कर आ रहे हैं जो ऑलरेडी अभ्यर्थी करते आ रहे हैं, तो आपको वो गलती नहीं करना है। अभ्यर्थी यह गलती है वो कर देते हैं। और इसके जस्ट सामने लिखा जाएगा आपकी जो कि दिनांक, यानी उसी लाइन में जो कि दाहिनी ओर आपकी दिनांक लिखा जाएगा और वो भी ऊपर लिखा है उसी तरीके से लिखा जाएगा और वही दिनांक लिखी जाएगी। जो ऊपर दिनांक लिखी है वही दिनांक नीचे लिखी जाएगी। जैसे 18 मई 2025 यही लिखने का जो प्रारूप है वो रहने वाला है। पत्र क्रमांक के ठीक नीचे वाली लाइन में अगली लाइन में हम लिखेंगे प्रतिलिपि और फिर लिखेंगे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ये प्रतिलिपि भेजी जाती है। यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित। ठीक है, फिर डैश लगा सकते हैं। नंबर 1 पर लिखा है श्री च से जय वरिष्ठ लिपिक, श्री च से जय वरिष्ठ लिपिक है। और नंबर 2 पर लिखा है संस्थापन शाखा, और नंबर 3 पर आरक्षित प्रति। ठीक है, और यह प्रतिलिपि भेजने के बाद फिर से हम यहाँ पर इनकी क्या करने वाले हैं, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर और उसका पदनाम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो कि च से जय, ये हस्ताक्षर हो जाएंगे, और यहाँ पर नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये जो आपके मैं कहूँ जो टाइपिस्ट है उसकी बाई मिस्टेक है। आपको यहाँ पर प्रतिलिपि भेजने के बाद केवल हस्ताक्षर और उसका पदनाम ही लिखना है। यानी प्रतिलिपि भेजने के बाद में आपको क्या करना है, केवल हस्ताक्षर और जो पदनाम है वही आपको लिखना है। यानी आप यहाँ देख रहे हो कि हमने क्या लिखा है, यह हस्ताक्षर किया है, यानी जो च से जय या हस्ताक्षर कर दिया है, और जो पदनाम है वो लिखा है उपखंड अधिकारी फलोदी। ये इस प्रकार से आपको जो कार्यालय आदेश है वो लिखना था। तो हमने अभी आपके सामने बात की जो कार्यालय आदेश की, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। इसमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि यदि विभाग का नाम आ जाए तो विभाग के नाम की स्थिति में जो जहाँ कार्यालय का नाम लिखा है, यानी जो सरकार के नाम के बाद में नंबर 2 पर हमने कार्यालय का नाम लिखा है, वहाँ पर आपको केवल विभाग का नाम लिखना है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो स्थान है उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। और स्थान कहाँ लिखा जाएगा, स्थान नंबर 3 पर जहाँ हमने पत्र क्रमांक लिखा है, और पत्र क्रमांक हमने पृष्ठ के बाईं ओर लिखा है, और इसके ठीक जो कि दाईं ओर हमने लिखी दिनांक लिखे है। इस दिनांक से ठीक पहले स्थान का नाम लिख करके कोमा लगाना है, फिर जो आपके जो दिनांक है वो लगाना होता है। विभाग की स्थिति में यदि कार्यालय का नाम आता है तो सरकार के जस्ट बाद में कार्यालय का नाम व पता और स्थान वहीं लिख दिया जाता है। और हमने अब जो बातें की पूरी, उससे ऑल ओवर एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सरकार का नाम लिखना है। नंबर 2 पे जो कार्यालय या विभाग का नाम लिखना है, जो पदाधिकारी जारी कर रहा है उसके कार्यालय या विभाग का नाम लिखना है। नंबर 3 पर जो कि पत्र क्रमांक है ये हमेशा पेज के बाईं ओर से लिखा जाएगा, और उसी लाइन में ठीक है दाईं ओर जो दिनांक लिखी जाएगी, और विभाग की स्थिति में दिनांक से पहले कोमा लगाकर जो कि स्थान का नाम लिखा जाएगा। स्थान का नाम लिख करके कोमा लगा करके जो दिनांक है वो लिखा जाएगा। और नंबर 4 पर आपके कार्यालय आदेश जो कि गहरे शब्दों में पेज के मध्य में लिखा जाएगा। नंबर 5 पर में जो कार्यालय आदेश का जो विवरण है जो मध्य भाग है वो लिखा जाएगा। नंबर 6 की बात करें तो जो हस्ताक्षर का जो प्रारूप है वो किया जाएगा। नंबर 7 पर यदि हम फिर से जो कि प्रतिलिपि भेजने का काम करते हैं, यानी जो कार्यालय आदेश हैं वो कार्यालय आदेश नियुक्ति, जो कार्यालय आदेश है वो नियुक्ति पदोन्नति, जो कार्यालय आदेश है वो नियुक्ति पदोन्नति कार्यभार एवं अवकाश संबंधित हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिलिपि है वो अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी। और ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, जब प्रतिलिपि भेजते हैं तो उससे पहले फिर से एक बार जो पत्र क्रमांक और जो दिनांक है वो लिखनी है। इस बार जो पत्र क्रमांक और जो दिनांक लिख रहे हैं इसमें सारी जानकारी जो ऊपर लिखी है वही होगी, केवल इसमें चेंज वो होगा जो पत्र का क्रमांक ऊपर लिखा है उससे जस्ट अगले क्रमांक से स्टार्ट होगा। और इसमें जो आरक्षित प्रति है या फिर जो रक्षित पत्रावली है उसकी गिनती नहीं की जाएगी। और यदि विभाग की स्थिति में हमने ऊपर जो दिनांक से पहले स्थान का नाम लिखा है तो प्रतिलिपि भेजने से पूर्व स्थान का नाम नहीं लिखना है। विभाग की स्थिति में भी प्रतिलिपि भेजने से पूर्व तो हम यहाँ पर जो दोबारा दिनांक लिखते हैं तो उस स्थिति में स्थान का नाम नहीं लिखा जाएगा, केवल जो दिनांक लिखना है 18 मई 2025 या 18 जून 2025। और फिर लिखेंगे प्रतिलिपि सूचनार्थम आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। फिर नंबर 1, 2 हम जितनी भी प्रतिलिपि भेजते हैं उसको भेज देंगे। और प्रतिलिपि भेजते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि प्रतिलिपि हमेशा उच्चस्थ से अधीनस्थ अधिकारी का क्रम है उसी क्रम में भेजी जाएगी। जो आरक्षित पत्रावली उसकी कभी गिनती नहीं की जाएगी। और अंत में मैं बात करूं तो प्रतिलिपि भेजने के बाद में एक बार फिर से हम जो
आदेश जारी करता है उसका हस्ताक्षर और जो पदनाम है वो पेज के जो दाहिनी ओर लिखने का काम करेंगे। या पेज की जो दाहिनी ओर हम क्या लिखेंगे, जो जारी करता अधिकारी है उसके हस्ताक्षर और जो पदनाम है वो लिखेंगे। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि जो कार्यालय आदेश हमने आज पढ़ने का प्रयास किया वो अच्छी तरह से, और उसमें आपके जितने भी डाउट हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप इसका अधिक से अधिक अभ्यास करें, और आज का वीडियो सेशन यदि अच्छा लगे हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि इसमें कुछ आपको कमियां दिखे तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में इसमें जो सुधार है वो कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।